नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका द क्रेडिबल हिस्ट्री पर। मैं सोच ही रहा था कि चुनाव जिस समय चल रहा है उस समय इतिहास कैसे नहीं आया। हालांकि इस बार के चुनाव में नेहरू, गांधी और ये सारा कुछ थोड़ा कम आया है, क्योंकि पिछले 4-5 साल में व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ने जितनी फर्जी चीज़ें फैलाई थी उन सारी चीज़ों को हमारे जैसे लोगों ने बस्ट करके रख दिया है। किताबें, वीडियो, जितने तरीके हो सकते थे, सोशल मीडिया, उन तरीकों से उनके फैलाए हुए झूठों को तर्क सहित हमने पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया गया है। तो अब नया झूठ फैलाया जा रहा है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने डॉक्टर अंबेडकर का अपमान किया था। मैं सीधा सवाल सामने रख रहा हूं, एकदम सीधा, एक लाइन का, बिना इफ एंड बट के। जवाहरलाल नेहरू की लिखी हुई सारी चीजें, बोली हुई सारी चीजें, यहां तक की चिट्ठियां भी सब प्रिंटेड अवेलेबल हैं, ऑनलाइन अवेलेबल हैं, जैसे ढूंढना चाहें आप ढूंढ सकते हैं। मेरी सीधी चुनौती है कि कोई भी एक लाइन, एक पैरा ऐसा लाके उसमें से दिखा दे जो डॉक्टर अंबेडकर के लिए अपमानजनक हो, जिसमें जवाहरलाल नेहरू ने डॉक्टर अंबेडकर के लिए कोई ऐसी बात कही हो जो अपमानजनक हो। कोई चिट्ठी लाके दिखा दे, किसी चुनाव में दिया गया भाषण लाके दिखा दे, संसद में कही गई 4 लाइन सुनवा दे और मुझे बता दे कि जवाहरलाल नेहरू ने डॉक्टर अंबेडकर के लिए कोई ऐसी बात कही थी। मुझसे मत कहिएगा, मैं बाकायदा दिखा चुका हूं कि आपके जो सबसे बड़े नेता हैं विनायक दामोदर सावरकर, उन्होंने अपने लेखों में डॉक्टर अंबेडकर के लिए कैसे कैसे शब्द इस्तेमाल किए हैं। बाकायदा वीडियो बना चुका हूं, सारी डिटेल्स दे चुका हूं, किताबों के नाम दे चुका हूं, और किताबों के नाम नहीं दिए हैं, उनकी अपनी जो किताब है, जो सावरकर समग्र है, प्रभात प्रकाशन से आई हुई हो, चाहे हिंदू महासभा प्रांतिक सभा जो है महाराष्ट्र की, जिसको सावरकर ने खुद छापा था, उनका जो अपना कंप्लीट वर्क्स है जिसमें केसरी और दूसरे अखबारों में छपे हुए लेख हैं, उनसे मैंने आपको दिखाया है कि जब बाबा साहब ने बौद्ध धर्म अपनाया था उसके बाद उनके लिए किस तरह के शब्दों का प्रयोग अपने लेखों में सावरकर ने किया था। तो एक चुनौती दी और एक सच्चाई बता दी। अब आगे आते हैं, एक एक करके कुछ चीजें समझ लेते हैं। बाबा साहब अंबेडकर की जो प्रतिज्ञाएं हैं वो प्रतिज्ञाएं आपको स्क्रीन पर दिख रही होंगी। इन प्रतिज्ञाओं में बाकी सब छोड़ दीजिए, सीधे एक चीज है कि वो ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा न करने की बात करते हैं। वो कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश की मैं पूजा नहीं करूंगा। अगर कोई बाबा साहब अंबेडकर का अनुयायी है तो वो ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा नहीं करेगा। ये शर्तें मैंने नहीं बनाई हैं, ये बाबा साहब की शर्तें हैं जो बड़ी आसानी से आपको भी मिल जाएंगी। मैंने तो आपको दिखा दिया। अब जो भारतीय जनता पार्टी राम के नाम पर ही चुनाव लड़ती है, जो राम के नाम की ही राजनीति करती है, धर्म की ही राजनीति करती है, वो जरा मुझे बताए कि बाबा साहब का नाम किस मुंह से लेती है जिनकी सबसे प्रमुख प्रतिज्ञा का ही वो पालन नहीं करती, बाकी प्रतिज्ञाओं का भी कहीं पालन आपको दिखाई नहीं देगा। और आ जाइए आप, हिंदू कोड बिल को लेके बहुत सारी बातें होती हैं। हिंदू कोड बिल पर आपको 50 किताबें मिल जाएंगी, हिंदू कोड बिल की पूरी बहस आपको मिल जाएगी। यहां पर मैं आपको एक बेहद महत्वपूर्ण किताब का नाम बता रहा हूं, आप उस किताब को देख सकते हैं। किताब का नाम है डिबेटिंग पैट्रियार्की और किताब की लेखिका है चित्रा सिन्हा। यह किताब हिंदू कोड बिल को लेकर बहुत डिटेल में बात करती है। हिंदू कोड बिल की पूरी कहानी क्या थी? राव कमेटी थी, राव कमेटी ने सर्वे किया पूरे देश का और उसके बाद जो अपनी अनुशंसाएं दी, उसी अनुशंसा के हिसाब से हिंदू कोड बिल का फॉर्मेशन किया बाबा साहब अंबेडकर ने। यह हिंदू कोड बिल था क्या? मोटा मोटी हिंदू कोड बिल मोटा मोटी यह था कि हिंदू धर्म के भीतर शादी ब्याह बाकी सारे जो नियम कानून हैं उनको एक नए सिरे से बना दिया जाए। अब जब हिंदू कोड बिल संसद में आता है तो उसका तीखा विरोध भी होता है। विरोध करने वालों में सबसे आगे कौन था? विरोध करने वालों में सबसे आगे थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिनकी बात आज ये करते हैं, जो उस समय जनसंघ में थे, वही जनसंघ जो बाद में भारतीय जनता पार्टी बनी।
जब हिंदू कोड बिल पे बहस हो रही थी और उसमें खास तौर से महिलाओं को तलाक लेने के अधिकार की बात थी कि तलाक महिलाएं भी ले सकती हैं, सिर्फ पुरुष नहीं ले सकते, तो इसका सबसे तीखा विरोध अगर किसी ने किया था तो वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने किया था। जाकर संसद की बहसें देख लीजिए, सब कुछ वही है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बातें भी हैं और डॉक्टर अंबेडकर के दिए हुए जवाब हैं। और संसद के बाहर कौन विरोध कर रहा था? संसद के बाहर इसका सबसे तीखा विरोध अगर कोई कर रहा था तो आरएसएस और हिंदू महासभा के लोग कर रहे थे। ऑर्गेनाइजर जो उनका मुखपत्र है, बाद में पांचजन्य हिंदी में भी आया, ऑर्गेनाइजर में लगातार ऐसे लेख छप रहे थे जो हिंदू कोड बिल की मुखालिफत कर रहे थे, जिसमें कहा जा रहा था कि हिंदू धर्म को यह हिंदू कोड बिल पूरी तरह से नष्ट कर देगा। तो बाबा साहब अंबेडकर जो हिंदू कोड बिल लेके आए थे उसका सबसे तीखा विरोध किया था आरएसएस, जनसंघ और इस हिंदू महासभा जैसे संगठनों ने। कांग्रेस के अंदर भी विरोध हुआ था। कांग्रेस के अंदर एक दक्षिणपंथी खेमा था जो इसका लगातार विरोध कर रहा था। जवाहरलाल नेहरू लगातार इसके पक्ष में थे, लेकिन किसी भी हाल में इसको पास करवा लेना चाहते थे। इसीलिए बाबा साहब अंबेडकर से उन्होंने कहा, और ये सारी बातें जो मैं कह रहा हूं डिबेटिंग पैट्रियार्की जब आप पढ़ेंगे तो इसमें आपको सबूत के साथ मिल जाएंगी। उन्होंने बाबा साहब अंबेडकर से कहा कि जो इसके विवादित मुद्दे हैं उनको बाद में कर लिया जाएगा, इसको टुकड़ों में पास किया जाए। बाबा साहब ने उस समय साथ दिया, लेकिन बाबा साहब हिंदू कोड बिल पर पूरे देश के रवैये को लेकर नाराज थे और उन्होंने इस्तीफा दे दिया, कानून मंत्री पद छोड़ दिया। अब बाबा साहब कानून मंत्री पद छोड़ सकते थे, उन्होंने छोड़ दिया। उनको बुरा लगा, जो बिल्कुल जाहिर सी बात थी। जिस देश को बदलने की बात कर रहे थे, जिस देश को आधुनिक बनाने की बात कर रहे थे, वहां पिछड़ी सोच के लोग जो महिलाओं को हमेशा गुलाम बनाए रखना चाहते थे, दलितों को हमेशा गुलाम बनाए रखना चाहते थे, वो हिंदू कोड बिल के अंदर लगातार दिक्कतें पैदा कर रहे थे। अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप सोचिए कि अगर जवाहरलाल नेहरू ने भी इस्तीफा दे दिया होता, छोड़ दिया होता पद, तो हिंदू कोड बिल का क्या होता? ये सारी ताकतें जो हिंदू कोड बिल की मुखालिफत कर रही थी, हिंदू समाज में सुधारों की मुखालिफत कर रही थी, ये सफल हो गई होती। इसीलिए जवाहरलाल नेहरू ने सत्ता में रहते हुए पार्ट बाय पार्ट करके धीरे धीरे लगभग पूरा हिंदू कोड बिल पास करा लिया। सबूत यह है कि शादी ब्याह के मामले में आज भी पुरुषों को भी तलाक देने का अधिकार है, तो महिलाओं को भी तलाक देने का अधिकार है। महिलाओं को हमारे संविधान में बराबर अधिकार मिले, हिंदू कोड बिल के तहत भी बराबर अधिकार मिले। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू से नाराज होकर, या यूं कहें कि हिंदू कोड बिल पर संसद के अंदर और बाहर हो रहे विरोध से नाराज होकर डॉक्टर अंबेडकर ने इस्तीफा दिया। लेकिन हिंदू कोड बिल जवाहरलाल नेहरू ने पार्ट्स में करके, धीरे धीरे टुकड़े में करके लागू किया। इसीलिए आप कहीं भी पंडित जवाहरलाल नेहरू के उस दौर के भाषणों में भी डॉक्टर अंबेडकर के लिए कोई गलत शब्द अगर निकाल के दिखा दें तो यह संभव ही नहीं है। नेहरू जानते थे कि बाबा साहब अंबेडकर बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि हिंदू कोड बिल बेहद जरूरी है हिंदू समाज के अंदर जातीय उत्पीड़न को समाप्त करने के लिए और साथ में महिलाओं के उत्पीड़न को भी समाप्त करने के लिए। लेकिन वो संसद के हालत भी जानते थे, नया आजाद हुआ देश था और कांग्रेस के भीतर भी ऐसे लोगों की कोई कमी नहीं थी जो दक्षिण पंथ के कहीं ना कहीं असर में थे, जो रूढ़िवादी थे। उनसे टकराते हुए पॉइंट बाय पॉइंट किस तरह से उन्होंने हिंदू कोड बिल पास कराया, इसको तो एक उदाहरण के रूप में समझना चाहिए। तो जो जवाहरलाल नेहरू हिंदू कोड बिल पर बाबा साहब के साथ रहे, उन्होंने अपमान कर दिया, और जो आरएसएस, जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जनसंघ, जो हिंदू महासभा लगातार बाबा साहब पर हमला करती रही, हिंदू कोड बिल के खिलाफ लिखती और बोलती रही संसद के अंदर भी और बाहर भी, वो सम्मान हो गया। उनके वारिस किस मुंह से सवाल उठाते हैं किसी और पर? और थोड़ा पीछे चलते हैं। जब हमारा संविधान लागू हुआ 30 नवंबर 1949 को ऑर्गेनाइजर के संपादकीय में यह छपता है कि मनुस्मृति का इसमें ध्यान नहीं रखा गया है। मनुस्मृति सबसे पुराना कोड है, उसका ध्यान रखा जाना चाहिए था, हमें नए संविधान की जरूरत नहीं थी। लगातार संविधान का विरोध होता है। मैं बता चुका हूं अपने वीडियोस में कि किस तरह से आरक्षण का विरोध होता है, और बाबा साहब अंबेडकर के लिए आप कहीं से इन लोगों के मुंह से एक अच्छा शब्द दिखला दीजिए। बाबा साहब अंबेडकर जब अंत में बौद्ध धर्म स्वीकार करते हैं तो मैंने आपको बताया कि सावरकर तब जीवित थे। सावरकर ने उनके बारे में ऐसे ऐसे लेख लिखे जो अपमानजनक हैं। वो तो 1981 में 1981 में
जब बड़ी संख्या में दलित लोगों ने इस्लाम को स्वीकार किया, उसके बाद आरएसएस ने अपनी स्ट्रेटजी चेंज की और अंबेडकर की फोटो लगानी शुरू की। वरना अंबेडकर और डॉक्टर आरएसएस के बीच में क्या रिश्ता है, यह समझने समझाने की जरूरत नहीं है। आरएसएस उन सारी चीजों के खिलाफ है जिसके लिए बाबा साहब ने जिंदगी भर संघर्ष किया है। और ऐसा नहीं है कि बाबा साहब इनको नहीं समझते थे। एक किताब है, बेहद प्रसिद्ध किताब है, पाकिस्तान अथवा भारत का विभाजन। यह किताब अंग्रेजी में लिखी गई थी, पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया, और आपको कहीं भी आसानी से मिल पाएगी। मेरे पास जो किताब है उसमें अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद किया है धम्ममित्र सत्य प्रकाश जी ने, और यह किताब सम्यक प्रकाशन से छपी है। 3rd एडिशन है इसका, जो मेरे हाथ में है। आप इसके पेज नंबर 149 और 50 पर जाइए। 149 नंबर पेज के आखिरी पैराग्राफ में बाबा साहब कहते हैं, यह बात सुनने में भले विचित्र लगे, पर एक राष्ट्र बनाम दो राष्ट्र के प्रश्न पर माननीय सावरकर और जिन्ना साहब के विचार परस्पर विरोधी होने के बजाय एक दूसरे से पूरी तरह मेल खाते हैं। यानी वो कह रहे हैं कि दो राष्ट्रों का सिद्धांत, हिंदुओं के लिए अलग राष्ट्र, मुसलमानों के लिए अलग राष्ट्र, वो सिद्धांत जिसकी वजह से हमारे देश का बंटवारा हुआ, उस सिद्धांत पर सावरकर और जिन्ना के विचार एक जैसे हैं। ये बाबा साहब अंबेडकर अपनी किताब में लिख रहे हैं। तो बाबा साहब अंबेडकर आरएसएस की, हिंदू महासभा की, सावरकर की असलियत अच्छी तरह से जानते थे, और उन्होंने ही एक जगह लिखा है कि अगर कभी हिंदू राष्ट्र बना तो वो दलितों के लिए सबसे बड़ा दुर्भाग्य होगा। आज ये थोड़ा आश्चर्यजनक है कि बाबा साहब अंबेडकर की फोटो लगाकर मोदी जी की पूजा करने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। वो डॉक्टर अंबेडकर के साथ भी धोखा कर रहे हैं। खैर, इस पर कभी अलग से बात करेंगे। लेकिन वही सवाल मैं दोबारा आपको दोहरा दे रहा हूं कि कोई एक बार मुझे दिखा दे कि नेहरू जी ने डॉक्टर अंबेडकर के लिए कोई अपमानजनक शब्द उपयोग किया है। थोड़ा और पीछे चलें, अगर महात्मा गांधी के समय में चले, तो जब महात्मा गांधी गए हुए थे, इंग्लैंड गए हुए थे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए, तो जिन मुरियल लिस्टर के घर ठहरे थे, उन्होंने अपनी एक किताब लिखी है गांधी जी के संस्मरण के रूप में। और उस किताब में जिक्र आता है कि गांधी जी कहते हैं कि मैं अपने देश में किसी दलित के आगे आराम से सर झुका दूंगा, लेकिन किसी राजा महाराजा के सामने कहीं नहीं झुकूंगा। ये महात्मा गांधी की सोच था। और आखिर में बाबा साहब कानून मंत्री कैसे बने? आज की डेट में अगर कोई मंत्री बने तो क्या वो मोदी जी की इच्छा के बिना बन सकता है? नहीं बन सकता है। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। महात्मा गांधी जिंदा थे, सरदार पटेल जिंदा थे। तो सरदार पटेल, महात्मा गांधी और पंडित नेहरू ने यह फैसला लिया कि बाबा साहब अंबेडकर को इस देश का कानून मंत्री होना चाहिए। और यह बाबा साहब की महानता थी कि तमाम सारे मतभेद, पूना पैक्ट से लेके बाद में जो उनके मतभेद रहे, उन सारे मतभेदों को भुलाकर देश के लिए, देश के लोगों के लिए एक शानदार संविधान बनाने के लिए वो तैयार हुए, कानून मंत्री बने, संविधान सभा में जो संविधान लिखने वाली समिति थी उसके चेयरमैन बने, और अपनी तबीयत खराब लगातार होने के बावजूद, तमाम परेशानियों के बावजूद अपनी जान लगा दी भारत के लिए एक ऐसा संविधान लिखने के लिए जो सिर्फ दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों और महिलाओं के लिए नहीं, इस देश के हर नागरिक के लिए एक शान और सम्मान की बात थी, जिसे दुनिया भर में सम्मान की निगाह से देखा गया। कहा गया, देखो एक आजाद हुआ देश कितना शानदार संविधान लेके आया है, जिसमें जाति का, धर्म का, क्षेत्र का, हर तरह का भेदभाव खत्म करके सबको साथ लेकर चल के देश के विकास करने की बात है। यहीं बगल में पाकिस्तान है जहां 1960 और 70 तक संविधान नहीं बन पाया, और यहां हमारा देश है जो 15 अगस्त 1947 को आजाद होता है और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान देश के लिए पेश कर दिया जाता है। यहां कौन किसका अपमान कर रहा था? कोई किसी का अपमान नहीं कर रहा था। सब मिलजुल के देश को बेहतर बनाने के लिए लगे थे। इनके बीच में अगर कोई असहमति भी थी तो वो इसलिए थी कि कोई एक रास्ता सही मानता था, कोई दूसरा रास्ता सही मानता था। जिसके पक्ष में ज्यादा लोग खड़े होते थे, जिसकी बात तर्क के आधार पर ज्यादा अच्छी लगती थी, वो बात स्वीकार की जाती थी,
और इस तरह बना हमारा वो महान संविधान जिसको बदलने की बात आज लल्लू सिंह जैसे लोग करते हैं, अनंत हेगड़े जैसे लोग करते हैं, ज्योति मिर्धा जैसे लोग करते हैं, और उनकी पार्टी चुपचाप देखती है। किसी को नोटिस दे दिया जाता है लेकिन कोई बड़ी कार्रवाई उनके ऊपर नहीं की जाती है। और पूरे देश में यह सवाल उठता है कि क्या 400 पार संविधान बदलने के लिए लिया जा रहा है? अरे बाबा साहब अंबेडकर का अपमान तो वो लोग करते हैं जो खुली सभाओं में कहते हैं कि अगर हम 400 पार गए तो संविधान बदल देंगे। बाबा साहब का संविधान बदलने की बात तो वो लोग करते हैं। आप नेहरू की बात कर रहे हैं जिनके मंत्रिमंडल में कानून मंत्री बने थे बाबा साहब अंबेडकर, उनकी पार्टी के ना भी रहते हुए, जिन्होंने कभी बाबा साहब अंबेडकर के लिए एक शब्द बुरा नहीं कहा, अलग अलग पार्टियों में थे, चुनाव लड़ते थे। क्या हुआ? आज क्या प्रधानमंत्री मोदी जो हैं वो आदरणीय मायावती जी को मंत्री बना देंगे? वो अलग पार्टी की हैं, क्या उनको बुला के अपना मंत्री बना देंगे? वो नहीं बनाएंगे, वो उन्हीं को बनाएंगे जो उनकी पार्टी के हैं। लेकिन वो दौर था जिस समय नेहरू जी ने देश आजाद हुआ तो जो पहली सरकार बनी उसमें हर पार्टी के लोगों को, यहां तक कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी को भी जगह दी ताकि एक राष्ट्रीय सरकार दिख सके। अगर वो चाहते सारे कांग्रेस के लोग होते, लेकिन पार्टी से ऊपर उठकर, पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के उस समय डॉक्टर अंबेडकर ने भी, नेहरू ने भी, पटेल ने भी, मौलाना आजाद ने भी और इस देश के हर नागरिक ने पार्टी वार्टी के सवाल से ऊपर उठकर देश के लिए एक शानदार संविधान, देश के लिए एक शानदार भविष्य बनाने की बात की। और हम सब आभारी हैं पंडित नेहरू के, डॉक्टर अंबेडकर के, महात्मा गांधी के, मौलाना आजाद के। एक से एक बड़े नेता थे, आदिवासियों के नेता थे, दलितों के नेता थे, सारे लोग जो वहां पर थे, इन सारे लोगों ने मिलकर जो संविधान बनाया, जिस संविधान के चलते सारी दुनिया में हम अपना सिर ऊंचा करके चलते हैं, उन सब के हम आभारी हैं। अगर वो नहीं होते, अगर ये संविधान नहीं होता तो हम भी आज इस तरह से निर्भीक होकर बोलने की हिम्मत नहीं कर पाते। और उसी संविधान पर सवाल उठाने वाले, उसी संविधान की जगह उस जमाने में मनुस्मृति मांगने वाले, उसी हिंदू कोड बिल को उस समय आलोचना से भर देने वाले लोग आज नेहरू और अंबेडकर पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन अपना चेहरा नहीं देख रहे हैं कि किस तरह से उनके पुरखों ने डॉक्टर अंबेडकर का सिर्फ अपमान और अपमान किया है। क्योंकि ये सवाल कई लोगों ने मुझसे पूछा था, इसलिए मुझे लगा कि ये जरूरी है कि इस पर थोड़ी बात की जाए। मैंने बात की। अगर आपको लगता है कि ये बात जरूरी है तो इस वीडियो को दूर तक पहुंचाइए, हमारे साथ खड़े होइए। आप हमारे साथ खड़े होंगे तभी हम सत्ता और कैमरे की आंख में आंख डालकर आज की घटनाओं पर भी और इतिहास पर भी लगातार सच कह पाएंगे। बहुत शुक्रिया।